तो ये कहानी है नासा के एक मशहूर एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली की, जिन्होंने एक अजीब और चैलेंजिंग मिशन पर काम करना शुरू किया। उनका मिशन ये था कि वो 340 दिन स्पेस में रहते हुए अपने जिस्म पर स्पेस ट्रैवल के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। मतलब उन्होंने सोचा था कि वो अपने जिस्म पर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर वो ये स्टडी करेंगे कि उनके जिस्म पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं उन टेस्ट के स्पेस में रहते हुए। स्कॉट के एक जुड़वा भाई जिनका नाम था मार्क कैली नासा के एक एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने इस मिशन में स्कॉट का साथ दिया। मार्क का कहना था कि वो तमाम टेस्ट अर्थ पर रहते हुए परफॉर्म करेंगे जिन्हें स्कॉट स्पेस कर परफॉर्म करने वाला था, और फिर उनके इस मिशन का आगाज़ हुआ और स्कॉट को स्पेस में भेज दिया गया। इस मिशन के दौरान स्कॉट ने बहुत सी अजीब चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि स्पेस में रहते हुए उनके जिस्म पर तरह तरह के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रही थी, उनकी विजन में कमी आ रही थी, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस में भी कमी आ रही थी। इसी दौरान स्कॉट ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि इस मिशन के दौरान उनके जिस्म पर बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखे गए। उन्होंने देखा कि उनकी जिस्म में तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो कि उनके जिस्म को नुकसान से बचा रहे थे। इसी तरह करते कराते 340 दिन ख़त्म हुए। वहाँ स्कॉट ने अपने जिस्म पर बहुत से टेस्ट परफॉर्म किए। यहाँ मार्क कैली ने अपने जिस्म पर बहुत से टेस्ट परफॉर्म किए। स्कॉट की वापसी पर उसकी कहानी से हमें ये पता चला कि स्पेस ट्रैवल के इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए और उसके लिए तैयार होने के लिए कई तरह के टेस्ट और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और उनकी ज़रूरत होती है। इस मिशन का मेन फोकस था कि स्पेस ट्रैवल के इफ़ेक्ट्स को समझा जाए जो कि ह्यूमन बॉडी पर होते हैं। नासा ने इस मिशन के दौरान स्कॉट कैली के जिस्म पर होने वाले इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा लगाया और उसमें कमी और ज़्यादती को भी नापा गया। स्कॉट की वापसी पर जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी वो थी जेनेटिक चेंजेस, इम्यून सिस्टम, विजन और कॉग्निटिव फंक्शंस। जेनेटिक चेंजेस में नासा ने ये देखा कि स्कॉट कैली के डीएनए में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते रहे हैं जो कि स्पेस ट्रैवल के इफ़ेक्ट्स के कारण होते हैं। इम्यून सिस्टम, नासा ने देखा कि स्कॉट कैली के इम्यून सिस्टम में कमी आ रही थी। विजन विजन को टेस्ट करते वक्त नासा ने यह देखा कि स्कॉट कैली की विजन में कमी आ रही थी और कॉग्निटिव फंक्शंस उनमें भी कमी आ रही थी। इस मिशन का फ़ायदा ये था कि स्पेस ट्रैवल को इफ़ेक्ट्स को समझा जाए, ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स को समझा जाए